आज हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर सदिश विश्लेषण, चैप्टर 3 सदिश विश्लेषण वेक्टर एनालिसिस। यहाँ हम जानेंगे कि सदिश क्या होता है, वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर क्या होता है। फिजिक्स में वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वेक्टर हम देखेंगे एक डायरेक्शन से, जिससे हम पता करेंगे कि डायरेक्शन पे डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। राशि जो होती है वो दो प्रकार की है, एक है अदिश राशि और एक है सदिश। अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती है, व्हाट आर द स्केलर एंड व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटी। इंग्लिश में हम अदिश को बोलते हैं स्केलर और सदिश को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि डेफिनेशन में देख रहे हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट, अदिश राशियाँ क्या है। अदिश का अर्थ है दिशाहीन। अदिश, अदिश नाम से स्पष्ट हो रहा है। अदिश मतलब जिसमें दिशा अनुपस्थित हो, अनुपस्थित हो जिसमें दिशा, मतलब जिसमें दिशा नहीं हो, दिशाहीन। अदिश मतलब दिशाहीन या दिशा रहित वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती है। तो सिंपल सी बात है, ऐसी राशियाँ जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगी तो अदिश कहलाएगी। यहाँ उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि यदि हम कहें कि एक गोले का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है तो यह कथन अपने आप में पूर्ण है। मतलब वो 4 किलोग्राम है तो 4 किलोग्राम है, मतलब यहाँ पर वो बता रहे कि द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए अब आपको दिशा बतलाने की आवश्यकता नहीं, अतः द्रव्यमान एक अदिश राशि है। मतलब द्रव्यमान बताने के लिए दिशा जरूरत नहीं, मतलब वजन उसका कितना हो गया 4 किलोग्राम। तो अब ये जरूरी नहीं कि वो 4 किलोग्राम ईस्ट डायरेक्शन में है कि वेस्ट डायरेक्शन में है कि नॉर्थ में, डायरेक्शन की क्या जरूरत है। अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है कि इसका मास 4 kg है तो है, उसमें डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। मीन्स जिसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। इंग्लिश में देखें तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी इज दोज क्वांटिटी इन विच देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द डायरेक्शन वेयर डायरेक्शन इज एब्सेंट। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि अगर जहाँ क्वांटिटी में डायरेक्शन की जरूरत नहीं हो तो वो स्केलर है। एग्जाम्पल में हम देखें तो सपोज देर इज एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मास इज 4 kg। अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 4 kg है तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो गया। 4 kg उसका मास है तो उसमें ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस। अब आपको उसको मास को डिफाइन करने के लिए अलग से किसी डायरेक्शन को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। स्केलर क्वांटिटी के कुछ और एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हिंदी में ऊपर लिखा अन्य उदाहरण, लंबाई, आयतन, घनत्व, समय, ताप, कार्य। मतलब लंबाई की बात करूँ तो ये कितना लंबा है तो 4 मीटर लंबा है। किसी ऑब्जेक्ट की हाइट अगर लंबाई लेंथ अपन मेजर करी तो उसमें डायरेक्शन की हमें ज़रूरत नहीं। समय कितना हो रहा तो हम कह रहे हैं कि अभी 10 बज रही। तो ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि हम किस डायरेक्शन में हो रहा है टाइम, ईस्ट में हो रहा वेस्ट में, मतलब डायरेक्शन की आपको ज़रूरत नहीं हो तो फिर यहाँ पर वो स्केलर क्वांटिटी होगी। मतलब टाइम अपने आप में स्केलर क्वांटिटी, लेंथ स्केलर क्वांटिटी, आयतन, आयतन मतलब इंग्लिश में वॉल्यूम, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, ये सब इलेक्ट्रिक करेंट, ये हमारे पास अदिश राशियों के केवल अदिश भी कहते हैं। अदिश राशियों को केवल अदिश भी कहते हैं और ये अदिश राशियों के क्या है उदाहरण, ये सारी क्वांटिटी क्या है अदिश। अब हम नीचे देख रहे हैं कि सदिश क्या होती है। तो सदिश वे राशियाँ है जो, अब नाम से समझ में आ रहा है, सदिश मतलब अदिश मतलब दिशा अनुपस्थित और सदिश है जिसमें दिशा साथ में होगी। इंग्लिश में सदिश को हम बोलेंगे वेक्टर और अदिश को हम बोलेंगे स्केलर। स्केलर वो जिसमें डायरेक्शन नहीं हो और वेक्टर वो जिसमें डायरेक्शन होगी। तो सदिश का अर्थ है दिशा सहित राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इंग्लिश में हम बोले तो व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी इन विच डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर रिक्वायर्ड। मतलब जहाँ किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब यहाँ डायरेक्शन लगेगी। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं इसमें नीचे लिखा बल एक सदिश राशि। बल, बल के लिए बहुत ज़रूरी है कि बल आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करते हैं तो डिपेंड करता है कि आपका वो जो बल है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर डायरेक्शन आपकी बल की, जो बल मतलब फोर्स होता है, फोर्स अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हो तो वो फोर्स क्या बन जाता है, पुश कहलाता है, धक्का देना, पुश। लेकिन वही बैकवर्ड डायरेक्शन में वो फोर्स लग जाएगा तो वो पुल हो जाएगा, उसे हम कहेंगे खींचना। तो इसलिए डायरेक्शन पे डिपेंड करता है फोर्स। तो फोर्स अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। जहाँ आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट हो गई तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसी प्रकार हम समझ गए हैं कि वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि वो होती है जिसमें दिशा की आवश्यकता होती है। हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं आज, अदिश और सदिश में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। देख रहे हैं हम
कि इनमें केवल परिमाण होता है, इनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। इन्हें सामान्य गणित नियम से जोड़ा जा सकता है, और इसको जोड़ने के लिए इसका सदिश के लिए क्या रहता है कि एक नया मैथ्स रहता है जिसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। हम नॉर्मल मैथ्स से सॉल्व नहीं करते, वेक्टर वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक वेक्टर का मैथ्स रहता है जिसको हम फिजिक्स में पढ़ेंगे भी आगे, वेक्टर मैथमेटिक्स से सोल्व करेंगे। इसके 2 या 2 से अधिक घटकों में विभाजित नहीं किया जा सकता और इसे किया जा सकता है। ऐसे ही फिर लास्ट वाला 4 से 5 एग्जाम्पल मतलब पॉइंट हम इसमें छाड़ सकते हैं कि एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इसमें द्रव्यमान, दूरी, समय आते हैं और इसमें विस्थापन, वेग और त्वरण आता है। इस प्रकार से ये अंतर आपको ध्यान रखना कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये यहाँ तक आज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। ये स्केलर वेक्टर क्वांटिटी आप नोट कर ले और याद करके रखें।